आज का विषय है सदोम और अमोरा का विनाश। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर आया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर लिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है। जिस नगर की चर्चा तूने की है
उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोआर पड़ा। लूत के सोआर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। प्रार्थना। हे प्रभु, तू अत्यंत दयालु और क्षमाशील ईश्वर है। मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कर। हे प्रभु, मेरे पड़ोसियों, मेरे सगे संबंधी और मेरे सब दोस्तों पर दया कर। हम सबको तू पाप और पाप के जोखिमों से बचा। आमीन।